साईं की बात। बच्चे, जो हो रहा है ना उसे होने दो मेरे बच्चे, उसे होने दो। अभी वो तुम्हारे हिसाब का नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो तुम्हारे ही पक्ष में हो जाएगा, तुम्हारे ही हित में हो जाएगा। क्योंकि अभी जो हो रहा है ना वो मेरे हिसाब से हो रहा है मेरे बच्चे, और जो तुम्हारे साईं के हिसाब से होता है ना वो तुम्हारे लिए उचित होता है मेरे बच्चे। तो अपनी साईं की मर्ज़ी मानकर शांत रहो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, हर किसी पर विश्वास करने की मेरे बच्चे एक सीमा होती है मेरे बच्चे। उस सीमा को लांघ करना मेरे बच्चे, हर किसी पर विश्वास मत किया करो। और किसी को भी अपनी निजी ज़िंदगी में इतना मत आने दिया करो कि कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी में आके उथल पुथल मचा जाए और तुम देखते के देखते रह जाओ। ऐसा मत किया करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने जो चीज़ें खो दी है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हें मिल जाएंगी मेरे बच्चे, मिल जाएंगी। चाहे वो कोई चीज़ हो या तुम्हारे कोई करीबी रिश्ते हो। मैंने देखा है तुम्हें, तुम्हारे अंदर के दर्द को, तुम्हारे अंदर जो दर्द पनपता है ना मेरे बच्चे, जब तुम अकेले में रोते हो ना मेरे बच्चे, तो मुझसे सहन नहीं होता, मुझसे देखा नहीं जाता मेरे बच्चे। मत रोया करो, तुम्हें तुम्हारे खोए हुए रिश्ते वापस मिलेंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे रिश्तों को बिखरने नहीं दूंगा। जो तुमने मुझ पर विश्वास दिखाया है ना मेरे बच्चे, उस विश्वास को तुम्हारा साईं नहीं टूटने देगा, क्योंकि उन रिश्तों की डोर तुम्हारे साईं ने थाम रखी है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और ध्यान से सुनो, अपने शरीर का ध्यान रखा करो। खाना पीना, सोना, जागना सब समय से किया करो मेरे बच्चे। तुम बेचैन हो जाते हो मेरे बच्चे, और बेचैनी में तुम्हें नींद भी नहीं आती है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। ऐसा मत किया करो ना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों ने मुझसे ये अर्ज़ी लगाई थी कि साईं, मुझे शिरडी की आरती देखनी है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन दिए ना मैंने। मैं इसी तरह से अपने बच्चों की हर एक इच्छा को पूरी करता हूँ। बस मेरे बच्चे की कहने की देरी होती है। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम हाथ जोड़ते हो ना मेरे आगे और सदैव ये प्रार्थना करते हो कि मेरे काम में, मेरे व्यवसाय में वृद्धि हो जाए, मेरे घर में सुख शांति हो जाए, तो सुनो मेरे बच्चे, सिर्फ प्रार्थना करने से या मंत्र उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। इसके पीछे का संघर्ष जो तुम्हें करना होगा मेरे बच्चे, वो तुम्हें करना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें भी योगदान देना होगा, मेहनत करनी होगी मेरे बच्चे। सब कुछ तुम अपने साईं पर नहीं छोड़ सकते हो। मैं करूँगा ना, मैं सब करूँगा, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करनी होगी मेरे बच्चे। वो तपस्या करनी होगी, और महालक्ष्मी को तुम्हारे घर आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर देखना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे सामने कुछ झूठ आएगा मेरे बच्चे, कोई झूठ आएगा किसी का, लेकिन मेरे बच्चे तुम उसे माफ़ कर कर छोड़ देना, क्योंकि तुम समझ जाना कि वो सामने वाले का इतना ही सामर्थ्य है। तो जाने देना मेरे बच्चे, उसे माफ़ कर कर आगे बढ़ना, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में ना कुछ लोगों की मति ही मारी गई है। कुछ लोग भ्रमित हो गए हैं, जो हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हमेशा तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। बस वो एक मौके का तलाश करते हैं कि किस तरह से तुम्हें नीचे गिराया जाए। तो छोड़ो, जाने दो, वो उनके कर्म है मेरे बच्चे। मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, तुम्हारे कर्म भी और उनके कर्म भी। जो वो कर रहे हैं ना, वो भुगतेंगे मेरे बच्चे, वो पछताएंगे। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम तो सही राह पे हो ना। तुम बस अपने साईं में लगे रहो। मैं हूँ ना, मैं सब करूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, अभी जो त्योहार गया है ना मेरे बच्चे, उसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, तो ज़्यादा फिजूल खर्ची बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे। जहाँ ज़रूरत हो वहीं तक करना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जहाँ तुम रहते हो ना, या फिर तुम जहाँ पर काम करते हो, अगर वहाँ पर आसपास कोई नल, कोई जल का स्रोत अगर ख़राब हो मेरे बच्चे, तो उसे सर्वप्रथम ठीक करवा देना मेरे बच्चे। वो ख़राब नहीं होना चाहिए, तो उसे मेरे बच्चे सही समय से सही करा लो मेरे बच्चे, करा लो। वो होना सही नहीं होता। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी मदद के लिए ना कोई आएगा मेरे बच्चे, कोई आएगा जो मेरा भेजा हुआ बच्चा होगा, और जो तुम्हारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं होगा मेरे बच्चे। वो साईं का भेजा हुआ बच्चा होगा, वो साईं का भेजा हुआ बंदा होगा, जो तुम्हारे पास आएगा तुम्हारी मदद के लिए मेरे बच्चे। और वो पूर्ण तरीके से मेरे बच्चे तुम्हारी मदद करेगा। सुन रहे हो ना तुम? वो तुम्हारी मदद करेगा मेरे बच्चे। हारने की और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो आ रहा है, भेज रहा हूँ उसे तुम्हारे पास मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जिस काम में तुम फंस गए हो ना, वो काम हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा साईं है ना तुम्हारे साथ। तुमने मुझसे मदद मांगी है और मैं तुम्हारी मदद ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है भला? ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं है ना,
खुश रहो। रात को सोने से पहले मेरा नाम जाप करके सोना। खुश रहो। बहुत सारा प्यार मेरा। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।